साथियों नमस्कार। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई के सभी परीक्षार्थियों का स्वागत है करियर कैंपस के इस पॉकेट वीडियो 12 सेशन में। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई के सभी छात्र इन छोटे से वीडियो में 5 प्रश्नों को बनाकर अपनी योग्यता बढ़ाने की योजना जो हमारी है उसमें शामिल हो जाइए। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया, जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से 3 के गुण एक जैसा मिलाकर चौथे को विजातीय घोषित करना होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे 19R, 12M, 23V और 18Q, इन चारों में एक संख्या और एक वर्ण दिया है। अच्छा, वर्ण की डिजिटल वैल्यू हम में से सबों को याद होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। R18, ये क्लियर? R की वैल्यू 18, M की वैल्यू 13, Q 17 और आप देख रहे हैं V 22। अब बहुत ही आसान हो गया यह प्रश्न। आप कहेंगे कि वर्ण की वैल्यू से यह एक ज़्यादा है ना। ये देखिए 22 प्लस 1 23, ये दोनों एक ही जैसे हो गए। और यहाँ भी आप देखेंगे वर्ण की डिजिटल वैल्यू से एक ज़्यादा है ये संख्या, लेकिन यहाँ पर वर्ण की वैल्यू से एक कम है। आप समझ गए होंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये क्लासीफाई हो जाता है, जबकि हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ए, सी और डी जैसा गुण वो नहीं रखता है। ये विजातीय था। इसी प्रकार आप विजातीय छांटेंगे भी। क्या करना है? 3 के गुणों को एक जैसा मिलाकर उन्हें क्लासीफाई होने देना है। फिर एक जो उस गुण में, उस समूह में नहीं आता है, उसे हटा देना है। वो आपका आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है पॉकेट वीडियो में। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, जिसमें प्लस को माइनस, गुना को समथिंग, प्लस सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर को एक नए ही मैथमेटिकल ऑपरेटर से कोड कर दिया गया है। फिर एक इक्वेशन आपके सामने है, जिसे सॉल्व करना है गणितीय प्रक्रियाओं के आधार पर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, भागा को इसने डिनोट किया है, भागा का अर्थ प्लस, आप इसे चेंज कर दें, राइट। माइनस का अर्थ ढूंढेंगे तो माइनस का अर्थ गुना, और गुना का मतलब ढूंढिए, गुना का मतलब ढूंढिए। गुना का अर्थ भागा है, और पुनः प्लस का अर्थ आपको ढूंढना पड़ेगा, प्लस का माइनस। सबसे पहले हमने क्या किया, दिए गए मौलिक समीकरण में मैथमेटिकल ऑपरेटर की जो चेंजिंग अवस्था है, बदली हुई अवस्था है, उसको हमने कर दिया। फाइनल हमारे पास जवाब क्या आ गया? हमारे पास आ गया 25 प्लस 93, 93 इंटू 279 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 31। अब इसे आपको सॉल्व करना होगा। करते हैं। 25 93 इंटू 279, आसान होगा कि 27 को नीचे हम लोग ले आए, बहुत आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा। नहीं, अब काटने की कोशिश करते हैं। 9 टाइम्स ये कटेगा और ये 31 टाइम्स, राइट। 9 से ये कट जाएगा क्या? 3 से काट कर देखते हैं। 3 से कटेगा अगर 3, 91। फिर कटेगा क्या? नहीं कट रहा है। 279 डिवाइडेड बाय, तो 3 नमा 27, 3 31 बार में कट गया। 3 तिया 9, 3 नमा 27, 3 तिया 9 भाई 93। अभी 93 एक बार 3 से और कटेगा, ये रहा 31। अब सोचिए, यहाँ आ जाते हैं 25। आपके पास जो जवाब आया है फाइनल 31 इंटू 31, नहीं, और 31 इंटू 31, ये माइनस 31 अगेन। भाई 31 का स्क्वायर सब लोग जानते हैं, 25 प्लस 961 माइनस 31। अब जोड़िए, 5 1 6, 6 2 8, 986 में से 31 घटाना है, 5 5 और हो गया 9955। आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा देर लगा, और मेरी तो वैयक्तिक सलाह ये होगी कि जब भी आप मैथमेटिकल ऑपरेटर के प्रश्न को बना रहे हो तो थोड़ी सी सावधानी, आप देखेंगे थोड़ी सी सावधानी बिगड़ रही थी, तो मिस कर रहा था प्रश्न। आप ऐसी गलती ना दोहराएं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में इसने बैट को लिखा है 21, तब जबकि इन सबों की डिजिटल वैल्यू हम लोगों को पहले से जानकारी है। उसी आधार पर इसने फ्लाई को लिखा है 19, FLY को लिखा है 19, तब जबकि F की 6, L की 12 और Y की 25 होती है। पता करेंगे वो 19 कैसे लिखता है। जब दोनों जगह जानकारियां हासिल हो जाएंगी, तब हम लोग SKY की कोडिंग निकालेंगे इसके आधार पर। आप देखें, 20 और 2 को जोड़ दिया है ना,
पहले और आखिरी को जोड़ा तो इसे मिले 22 और बीच वाले को माइनस कर दिया तो ये मिल गया। क्या ये प्रणाली वहाँ लागू होती है? हम देखते हैं 25 और 6 मिलकर हो जाते हैं 31। 31 में बीच वाले एलिमेंट को घटाकर ये जवाब मिल जाता है। अर्थात इसी प्रणाली को इस दिए गए स्काई में लागू कर देना है। एस की वैल्यू 19 और इसकी वैल्यू 25, दोनों को जोड़ दीजिए। 20, 10, 30, 9, 39, 5, 44 में से माइनस कर देना है इस के की वैल्यू 11 को, तो आपका जवाब 33 आ जाएगा। निश्चित ही विकल्प में मौजूद होना चाहिए। आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। साथियों, इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्नों को बनाकर बहुत जबरदस्त की योग्यता हासिल की जा सकती है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में मेरी कई बार सलाह आई है कि प्रश्न को देखें और ऑप्शन पर नजर रखें तो बहुत जल्द बनता है। आप देखेंगे पर प्रथम दो जी आर को उसने उल्टा, लास्ट वाले टीई को रिवर्स ऑर्डर में ईटी रखा, बीच वाला कांस्टेंट रहा। इसी प्रणाली के आधार पर बीओ को जब आप उल्टेंगे तो आपका जवाब ओबी होगा। यहीं पर जवाब मिल जाता है, आगे जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ओबी से स्टार्ट होने वाला मात्र एक ऑप्शन है और एग्जामिनेशन हॉल में ये करना मैंडेटरी है, नहीं तो एसटी की जांच करने के लिए कुछ सेकंड हम लोगों का बर्बाद हो सकता है। आगे आइए, इस सेशन का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न वर्णमाला श्रृंखला के आधार पर निश्चित तरीके से समान है, कौन सा समूह से नहीं है? इन चारों में ये बहुत आसान। लड़के 12, 6, 18, 8, 22 आदि आदि करने लगेंगे, लेकिन गौर से देखिए ये दो वर्णों से, ये दो वर्णों से और ये दो वर्णों के मेल से बना है। अर्थात ये क्लासिफिकेशन हो जाती है इसकी, ये क्लासीफाई हो जाते हैं, लेकिन ये उस ग्रुप में नहीं आता क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है और यह हो जाता है विजातीय। इस प्रकार जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी VEX हो जाएगा। इसी प्रकार छोटे छोटे वीडियो का मजा लेते रहिए और अपनी योग्यता को चरम सीमा तक पहुंचाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।